ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पंचदशी 15वां ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरण। सप्रपंच ब्रह्म का स्वरूप। अब इस प्रकरण में ब्रह्मानंद के अंशभूत विषयानंद का निरूपण करते हैं। वह यद्यपि लौकिक प्रसिद्ध है, तथापि ब्रह्मानंद का एक देश होने से ब्रह्मानंद के ज्ञान का द्वार अर्थात साधन है। जैसे दर्पण में प्रतिमान मुख का प्रतिबिंब विद्यमान मुख बिंब को यथा योग्य जानने का साधन होता है, वैसे ही वृत्तियों में प्रतिमान ब्रह्मानंद का प्रतिबिंबभूत विषयानंद विद्यमान ब्रह्मानंद को यथा योग्य सच्चिदानंद रूप में जानने का साधन है। इसलिए इसका यहाँ निरूपण किया गया है। विषयानंद को ब्रह्मानंद का अंश श्रुति ने बताया है। श्रुति ने कहा है कि जो अखंड एक रस आनंद है, वही उस ब्रह्म का स्वरूप भूत परमानंद है। ये संपूर्ण भूत इसी परमानंद की छोटी सी मात्रा को भोगते हैं। शांत, घोर तथा मूढ़ मन की ये वृत्तियां 3 प्रकार की हैं। इनमें वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि शांत वृत्तियां हैं। तृष्णा, स्नेह, राग तथा लोभ आदि घोर वृत्तियां हैं, और सम्मोह, भय आदि मूढ़ वृत्तियां हैं। इन सब वृत्तियों में ब्रह्म का चित्त स्वभाव तो सब में प्रतिबिंबित हो रहा है। हाँ, शांत वृत्तियों में चेतनता के साथ साथ सुख, आनंद का भी प्रतिबिंब होता है। श्रुति में कहा है, यह आत्मा सृष्टि के प्रत्येक रूप के देह देह के लिए प्रतिबिंब रूप हो गया है। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कहा है कि जैसे सूर्य स्वयं एक है, परंतु जल पात्रों के भेद से भेद युक्त जलों के अनुसार अनेक हो जाता है, इसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा एक ही है, परंतु माया रूपी उपाधि से शरीरों के अनुसार भिन्न सा हो जाता है। श्रुति कहती है कि एक ही भूतात्मा भूत भूत में व्यवस्थित है। वह तालाब और घटों के जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति ईश्वर रूप से तो एक और जीव रूप से अनेक दिखता है। मैले जल में तो चंद्रमा अस्पष्ट दिखता है और निर्मल जल में स्पष्ट दिखता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म भी शुद्ध एवं अशुद्ध वृत्तियों में 2 प्रकार का हो जाता है। घोर और मूढ़ वृत्तियों में मलिनता के कारण ब्रह्म का सुख भाग छिपा रहता है, और क्योंकि इनमें थोड़ी सी निर्मलता होती है, इसलिए केवल चिदंश प्रतिबिंबित हुआ करता है। पर चंद्रोपाधि जल तो है ही 2 प्रकार का, और यहाँ अंतःकरणोपाधि तो एक ही है, फिर 2 प्रकार का प्रतिबिंब क्यों? इसके उत्तर में दूसरा दृष्टांत देकर समझाते हैं। अथवा निर्मल जल में भी अग्नि की गर्मी की पहुंच तो हो जाती है, परंतु प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही घोर और मूढ़ वृत्तियों में केवल चिदंश का संक्रमण होता है, सुखांश का नहीं। जैसे लकड़ी में उष्णता और प्रकाश दोनों उद्भूत हो जाते हैं, इसी प्रकार शांत वृत्तियों में सुख और चैतन्य दोनों उद्भूत हो जाते हैं। वस्तु के स्वभाव के अनुसार व्यवस्था मानना दोनों दृष्टांत और दाष्टांत में समान है, क्योंकि अनुभव के अनुसार ही नियामक की कल्पना की जाती है। घोर और मूढ़ वृत्तियों में तो सुखानुभव होता ही नहीं। शांत वृत्तियों में जो सुख अनुभव है, वह कहीं अधिक होता है। घर या खेत आदि की कामना जब किसी को होती है, तब उस राजस कामना के घोर होने के कारण उसे सुख नहीं हो सकता। जब उसे ये विचार होता है कि काम सिद्ध होगा या नहीं, तब उसे दुख होता है। सुख के सिद्ध न होने पर वह दुख बढ़ता है। सुख में रुकावट पड़ने पर क्रोध होता है, और प्रतिकूल दुख होने से द्वेष होता है। यदि उसका प्रतिकार करना अशक्य हो तो विषाद होता है, वह तामस है, अतएव उसमें सुख नहीं होता। क्रोध आदियों में तो स्पष्ट ही महान दुख है, वहां सुख की संभावना तक नहीं होती। जब किसी को उसका चाहा पदार्थ मिल जाता है, तब जो शांत हर्ष वृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें बड़ा सुख मिलता है। काम्य पदार्थ के भोग में उससे अधिक सुख होता है। लाभ की आशा में
थोड़ा सुख होता है। इच्छा के अभाव रूप वैराग्य में अधिक से अधिक अर्थात निरतिशय सुख होता है। ये बात विद्यानंद प्रकरण में कह रहे हैं। इसी प्रकार क्षमा तथा उदारता में क्रमशः क्रोध और लोभ के निवारण से भारी सुख होता है। जहां कहीं जो सुख होता है वह सब ब्रह्म का प्रतिबिंब होने के कारण ब्रह्म तत्व ही है, अर्थात ब्रह्मानंद का एक अंश ही है। जो वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं तब उनमें वह ब्रह्म निर्विघ्न प्रतिबिंबित हो जाता है।